4 मेरुआ मरी हैं साहब। हमारे लौंडन करी नानी मरी गई। तेरे लौंडे की नानी मर गई? हाँ, हमारी सास मर गई है। हमारे सास मर गई? हमारे दुल्हन करी महतारी मर गई, बप्पा करी समधिनी मरी गई। जरा समझाओ। 4 औरतें मरी हैं, लोग देख रहे और सुन रहे हो। हवलदार, इसकी बातें सुनकर हमें हंसी आ गई। साहब 4 ही मरी हैं साहब, मरी हैं 4। देश रक्षक अपने को देशभक्त कहलाता है, इंसाफ का पुजारी बनता है। इसका भाई अजैया क्या है ये? आएंगे बलकरण पिसावा की तरफ से। बलकरण? हाँ, 10 रुपया तुमका दे रहे हैं। कहते 576 में तुम्हारी बहिनी शंकरी से। और इसका भाई अजैया जब अपने भाई को देखेगा और इसके जुर्म को जब वो सुनेगा, गोला बारूद चर सफीम गांजा कोकीन और कुछ असला ये हमारा भाई सप्लाई करता है, अपने आप को देश रक्षक कहता है। तो भाई के इस बात को देख करके उसका कलेजा एकदम फट जा। क्या है? हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब किसान पाल राभा निवासी 10 रुपए कलम बंद दिए। कहा दरोगा साहब ऐसा जगह मरिया दूंगा बूंद भर पानी। तो ठीक है, देर किस बात की? एसपी साहब तत्काल फोन लगाओ अजय के पास, वो भी अपने भाई की गंदी करतूत को देख ले। चलो पाल, अभी देख रहे हो क्या हो रहा है? पैसा जेब में रखा। ये आएंगे बलकरण पिसावा, फिर 10 रुपया दे रहे हैं। एसपी साहब कहते काहे छेतने लगा, तुम्हारी तो बहिनी है। और ये मत समझो, जब बलकरण को गिरफ्तार करके लॉकअप में डालूंगा तो गाड़ कर बलकरण की भी फट जाएगी, समझना। हाँ हेलो, हाँ इंस्पेक्टर जय, मैं श्री राणा बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे फोन क्या क्या है, बहुत जरूरी काम पड़ गया है। तुम एक काम करो, इसी वक्त मंत्री जी के फार्म हाउस पर चले आओ। हाँ, काम ही कुछ ऐसा पड़ गया है। हाँ जल्दी से आ जाओ। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय। कहाँ है वो आतंकवादी जिसे आपने गिरफ्तार किया है? आतंकवादी को देखना चाहते हो? मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। एसपी साहब, लगता है आपको कोई धोखा हो गया है। ये कोई आतंकवादी नहीं है, मैं इसे अच्छी प्रकार से जानता हूँ। अभी बड़े तय में आए और अच्छी प्रकार से कोई रिश्ता रिलेशन है इससे? इसका मतलब क्या? इसका नाम राजेश है और ये बदकिस्मती से मेरा छोटा भाई है। यही बात बताओ, तुम्हारा ये छोटा भाई है। हाँ एसपी साहब, ये आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि ये घर से वकालत पढ़ने के लिए बॉम्बे जा रहा था। अच्छा, बॉम्बे जा रहा था, लेकिन इससे पूछो इसके पाइप में नासाज हथियार, गोला बारूद, गांजा चोर सब ब्राउन शुगर, ये सब इसके पाइप से बरामद हुआ। अरे गोला बारूद चर सफीम जाए भाड़ में और हमारे संतरी को मार डाला, इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या लेकर भागा? हाँ। और यहाँ करके मंत्री के एक संतरी का क्या कहा? आतंकवादी के साथ साथ ये खूनी और कातिल भी बन गया। इतना नहीं इंस्पेक्टर साहब, जिस वक्त मैं अपनी हवेली से बाहर बंगले में आया तो मैंने क्या देखा? संतरी मरा पड़ा है और पिस्तौल देख के अब राज तो हम गए, हमने कहा कि हमारे तरफ शूट कर दिया है क्या? फिर देखा संतरी की। अगर कहीं हमारे बड़े भैया मंत्री जी, आप देश के वो नेता हैं, एक दिन आपके भाई ने गलती की थी तो 20 सभा में आपने उसे सजा दी थी, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेरा छोटा भाई है तो अजय इसे छोड़ देगा। नहीं, कानून के बीच में कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। अगर कानून के बीच में माँ बाप भाई बहन कोई भी है, अगर वह गुनहगार है तो अजय उसे सजा जरूर। बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर जय, अगर कातिल या गुनहगार उसका भाई है तो सजा उसे भी मिलनी चाहिए। कानून का रक्षक हो तो इंस्पेक्टर अजय सिंह के जैसा होना चाहिए। अगर ये इनके भाई का मामला है तो यहीं पे केस खत्म करे, बंद करे। अरे नहीं,
भाई का केस है तो खत्म। हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब ऋतिक सिंह, 20 रुपए कलम बंद दिए। अब आज छोड़ दो साहब। ठीक है साहब, हमारे छोटे भाई का कहना है तुम्हारे भाई का मामला है। हमारा संतरी मर गया, 10-20 लाख रुपए उसके घर परिवार को दे देंगे, अपना खर्चा चलाएगा। उसको चाहो तो आप छोड़ दो, हमें कोई नहीं मंत्री जी, अगर ऐसा हम करने लगे तो आप जनता का कानून वालों पर से विश्वास उठ जाएगा। गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ी सीख है। सर, मैं इसे रिमांड पे लेना चाहता हूँ। ठीक है, तुम इसे रिमांड पर लो और इसे अदालत तक तुम पहुंचाओगे। ठीक है साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। वाह राजेश वाह, आज तूने आखिर मेरे खानदान में बदनामी का टीका लगा ही दिया। अरे आज तक तेरी ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो तेरे भाई ने नहीं पूरी की? जा जा, तूने अपना कदम रखे। इंस्पेक्टर अजय ने अपने वहां दिल रख दिया। अरे तू मेरा भाई नहीं, मैं तुझे अपने आंखों की ज्योति समझता था, और आज तो मेरी आंख से आंसू बनकर के टपक गया। ऐसे क्या तुझे जरूरत पड़ गई थी पैसों की जो तू आतंकवादी बन गया? अरे आतंकवादी ही नहीं बल्कि खूनी और कातिल बन गया। इसके हाथों की हथकड़ी खोलो। राजेश, आज से मैंने जो भी तुझे नसीहत दिया, तूने उस नसीहत को भुला दिया। क्या कर दिया छोटे? जिस बात की मैंने कभी ख्वाब में कल्पना नहीं की थी, आज तूने वो कर दिया। तो क्या बे छोटे, तूने और है क्या कर दिया? और तूने है क्या कर दिया? ताकों भर्ती में मेरे लगाया है तू, तुझको अपने की कोई और समझ ना रही, ताक कुल में हमारे। क्यों रे, तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पैसों की जब तूने अपने आप को बेच दिया? और काके कहता कसम भैया भगवान की, भैया और काके कहता कसम भैया भगवान की, कोई गुनाह
मैं घर से निकला था तो तुमने कहा था जिस दिन वकालत पास करके आएगा तेरे हाथों में सोने के कड़े पहनाऊंगा। लेकिन कहा था तुझसे कि जिस दिन तू वकालत पास करके आएगा मैं तेरे हाथों में सोने के कड़े पहनाऊंगा। लेकिन भैया सोने के कड़े तो नहीं, आज अपने हाथों से लोहे की हथकड़ी जरूर पहनाऊं, क्योंकि तू इसके लायक है राजेश। तो मान मर्यादा की और कुछ नहीं ना खबर, मान मर्यादा और कुछ नहीं ना खबर। तूने अरमानों का ये किया खून है, ले चलूंगा तुझे और छोड़ सकता नहीं, कह रहा बस यही फड़। डाल दो इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी और घसीटते हुए से अदालत ले चलो। अगर तू गुनहगार है तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, और अगर तू बेकसूर है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ, विश्वास है अपने भाई की वर्दी पे, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। या भगवान, आज तूने मुझे किस मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया। एक तरफ मेरा भाई जिसे बचपन से हमने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, जिसे हमेशा अपने दिल में बिठा के रखा है, आज अगर उसे छोड़ता हूं तो यहाँ की जनता यही कहेगी कि इंस्पेक्टर अजय ने इंसाफ नहीं किया, बल्कि अपना भाई समझकर उसे छोड़ दिया। और अगर मैं फर्ज के साथ गद्दारी करता हूं तो ये फर्ज कानून हमें माफ नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वही करूंगा जिसमें सच्चाई होगी। घबराओ नहीं राजेश, अगर तू बेगुनाह है तो तुझे सजा नहीं होगी, और अगर तू गुनहगार है तो तुझे सजा से कोई बचा। मुलजिम अदालत में पेश किया जाए। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई पेश शुरू की जाए। मेरा मैं इस अदालत में इस किताब पर हाथ रख करके कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा अनुसार जब मुझे इस बात की सूचना मिली कि स्टेशन पर कुछ आतंकवादी आए हुए हैं, तब मैं अपने पुलिस बल के साथ इसके स्टेशन की तरफ गया, तो वहां पर हमने इस मुजरिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसकी बैग से नाजायज हथियार, गोला बारूद, चरस अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, सब इसकी बैग से बरामद हुआ। सर, फिर हमने अपने सिपाही को आदेश देकर हमने कहा इसके हाथों में हाथकड़ी लगाओ और इसे थाने ले चलो। जिस वक्त सिपाही था इसके हाथों में हाथकड़ी लगाने लगा तो ये सिपाही को धक्का देकर के वहां से भाग निकला। हमने इस मुजरिम का पीछा किया, ये भागता भागता और सर ये मंत्री जी के फार्म हाउस पर जा पहुंचा, और जिस वक्त मैं मंत्री जी के फार्म हाउस पर पहुंचा, मैंने इसे गिरफ्तार करना चाहा तो ये सिपाही का वही रिवॉल्वर इसके हाथ में ही था। इसने वही रिवॉल्वर एक मंत्री जी के छतरी का खून कर दिया। एसपी राणा जी, तुमने राजेश मुजरिम को गिरफ्तार किया है। जी सर। तुम इस केस को हैंडल कर रहे हो। जी सर। तुम तो जानते हो अदालत जो है सबूत और गवाहों पर विश्वास रखती है, सबूत और गवाहों पे चलती है, लेकिन
इस अदालत में तुमने जो भी गवाही दिया ठीक ही दिया, लेकिन ये अदालत किसी सरकारी अफसर की गवाही कोई मायने नहीं रखती है। यह तुम्हारे सामने कोई और गवाह सबूत हो तो अदालत तुम्हें पेश करने की इजाजत देती है। मेरा दूसरा गवाह है इस के मंत्री राम अवतार के छोटे भाई नागेश्वर, उसे कटघरे में पेश किया जाए। जज साहब, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने जिस वक्त गोली की आवाज को सुना, मैं अपनी हवेली से बंगले पे पहुंचा तो मैंने क्या देखा? संतरी की लाश हमारे सामने पड़ी है और पिस्तौल राजेश के हाथ में। राजेश, यदि तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह हो तो अदालत में सबूत और गवाह पेश करने की इजाजत देती है। साहब, मेरे पास नहीं तो कोई वकील है, नहीं तो मेरा कोई गवाह है, नहीं मेरा कोई वकील है सर। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है। लेकिन राजेश, मानता हूं कि तुमने कुछ नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया, लेकिन अदालत जो है सबूत और गवाहों पे चलती है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ जो भी सबूत और गवाह एकत्रित किए गए हैं वो सब तुम्हारे खिलाफ पाए गए हैं। लिहाजा तुम्हारे ऊपर एक आतंकवाद का जुर्म ही नहीं साबित हुआ, बल्कि तुमने वो गलत काम किया है कि तुम्हारी बैग से गांजा, चरस, अफीम, कोकीन सब बरामद हुए हैं जो हमारे देश को बर्बाद और खोखला करती हैं। लिहाजा तुमने एक जुर्म ही नहीं किया, बल्कि एक हमारे देश के रक्षक संतरी का बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। लिहाजा अदालत इस नतीजे में पहुंचती है, दफा ताज़े-राते हिंद दफा 302 के तहत राजेश को मुजरिम करार देते हुए सजाए उम्र कैद का फैसला सुनाती है। भगवान, कितने बड़े बड़े सपने देखे थे, कितने बड़े दिल के अंदर अरमान थे, मैं एक सरकारी वकील बनूंगा, देश की सेवा करूंगा, लेकिन आज ये क्या हो गया? अरे भगवान, तूने मेरी कैसी तकदीर बनाई है या विधाता। और तकदीर बनाने तकदीर बनाने वाले ने कैसी
यूनिफॉर्म लिए और हमारे स्वामी रोज तो जल्दी आ जाया करते थे, लेकिन आज काफी समय हो गया और ड्यूटी से अभी तक नहीं आए हैं। इंतजार करती हूँ। स्वामी, आज मैं क्या देख रही हूँ, जब मेरे स्वामी आते थे घर पे तो हंसते हुए आते थे, आज चेहरे पे उदासी मायूस बैठे। स्वामी तो मेरे जगदीश्वर प्रीतम प्यारी आधार और चेहरे पर छाई मुर्दई करो साफ स्वामी, क्या बात है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। और सबब में वक्त आने का, स्वामी क्या बात है, बताओ ना। और सबब में वक्त आने का बताओ तो मेरे स्वामी। जानना चाहती हो कि आज पे वक्त आने का सबब क्या है? और सबबों में वक्त आने का बताओ क्या तुम्हें प्यार। कत्ल किसका किया, किसको मारे हैं वो, किस लिए स्वामी जी हो गई। स्वामी जानना चाहते हो गीता कि आज मेरे छोटे भाई ने क्या किया है? क्या किया है? तो पास हथियार उसके और बरामद हुए
बस उम्र कैद की है सजा हो गई, बस उम्र कैद की है सजा हो गई, अब जमाना बना है कसाई। बस उम्र कैद